हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। चलिए आज हम लोग देखते हैं रसायन विज्ञान का लेसन प्लान और रसायन विज्ञान में मिश्रण का लेसन प्लान। अब आपको पहले की तरह ही इधर साइड में दिनांक डालना है और बीच में विषय, उपविषय, प्रकरण और अपने विद्यालय का नाम। जिस भी विद्यालय में आप टीचिंग करने जा रहे हैं उस विद्यालय का नाम डालना है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि हमारा विषय है विज्ञान, उपविषय हमारा है रसायन विज्ञान और प्रकरण है मिश्रण और विद्यालय का नाम जो भी आपका है वो आपको डालना है। फिर इधर साइड में कक्षा, वर्ग, चक्र और समय। इसके बाद में हम लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में पहला उद्देश्य है, इसमें हमने 5 पॉइंट लिखे हैं। इसमें पहला हमारा पॉइंट है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना और इसमें दूसरा पॉइंट है छात्रों को विज्ञान के नवीन तथ्यों से अवगत कराना या जागृत करना। तीसरा पॉइंट है छात्रों को विज्ञान विषय की सूक्ष्म एवं गहन जानकारी देना और चौथा पॉइंट है छात्रों को मानसिक एवं तार्किक शक्ति का विकास करना। छात्रों में पांचवा पॉइंट है छात्रों में विज्ञान संबंधी प्रयोगों एवं कार्यों में रुचि विकसित करना। अब हम लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में हमने 2 पॉइंट लिखे हैं। इसमें पहला पॉइंट है छात्र मिश्रण के गुणों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे और इसमें दूसरा पॉइंट है छात्र मिश्रण के प्रकारों को समझ सकेंगे। उसके बाद में अब हम लिखेंगे बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट है छात्र मिश्रण का उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे और इसमें दूसरा पॉइंट है छात्र मिश्रण के गुणों का बोध कर सकेंगे। अब हम लिखेंगे प्रयोगात्मक उद्देश्य। प्रयोगात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट है छात्र विभिन्न प्रकार के मिश्रण की पुष्टि कर सकेंगे और इसमें दूसरा पॉइंट है छात्र मिश्रण के बारे में प्राप्त ज्ञान का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। अब हम लिखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में चाक, डस्टर, श्यामपट्ट, रोलर बोर्ड, पॉइंटर, मार्कर, विभिन्न मिश्रणों को दर्शाता हुआ चार्ट आदि। जैसे कि शिक्षण सहायक सामग्री है, इसमें हम क्लास के दौरान जो भी चीज़ें यूज करेंगे बच्चों को पढ़ाते समय वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको लिखना है। अब लिखेंगे हम पूर्व ज्ञान। छात्र मिश्रण से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न में आपको 3 कॉलम बनाने हैं। इसमें पहले कॉलम में क्रम संख्या, दूसरी कॉलम में छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक प्रश्न और तीसरे कॉलम में छात्र उत्तर। जैसे कि मैंने इसमें 4 पॉइंट बनाए हैं। पहला पॉइंट है मॉडल को दिखाते हुए बर्तन में क्या है, मतलब छात्राध्यापिका मॉडल को दिखाते हुए बच्चों से पूछेगी कि बर्तन में क्या है, तो बच्चे बताएंगे बर्तन में पानी है। उसके बाद में उसी मॉडल में ही प्लेट भी बनी होगी, उसी में हम बच्चों से पूछेंगे प्लेट में क्या है मॉडल को दिखाते हुए, तो बच्चे बताएंगे प्लेट में चीनी है। फिर हम पूछेंगे चीनी को पानी में मिलाने पर क्या होता है, तो बच्चे बताएंगे चीनी पानी में घुल जाती है। और हम बच्चों से पूछेंगे चीनी और पानी के घोल को क्या कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे नहीं दे पाएंगे। अब हम लिखेंगे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में बच्चों आज हम लोग मिश्रण के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब हम प्रस्तुतिकरण। मुख्य शिक्षण बिंदु। हमारे मुख्य शिक्षण बिंदु पहला है मिश्रण, दूसरा है समांगी मिश्रण और तीसरा है विषमांगी मिश्रण। आपको इसी प्रकार से अपना भी लेसन प्लान बनाना है। अब हम प्रस्तुतिकरण लिखेंगे। इसमें आपको 4 कॉलम बनाने हैं। पहले कॉलम में शिक्षण बिंदु, दूसरे कॉलम में छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक प्रश्न और तीसरे कॉलम में छात्र उत्तर और चौथे कॉलम में निष्कर्ष।
आपको बच्चों को पढ़ाते समय 2 क्वेश्चन आपसे 2 क्वेश्चन तो करने ही हैं। अगर नहीं 2 बना पा रहे हो आप, तो 1 तो क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। अब जैसे इसमें मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है, यदि हम जल में नमक और चीनी को घोलते हैं तो क्या होगा? तो बच्चे उत्तर देंगे, जल में नमक और चीनी को घोलने पर दोनों घुल जाएंगी। और फिर हम क्वेश्चन में पूछेंगे, जल में चीनी और नमक के घोल को क्या कहते हैं? तो बच्चा उत्तर नहीं दे पाएगा। इसी का स्पष्टीकरण हमको बच्चों को देना है। उस दौरान बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे। तो हम लोग यहाँ पे छात्र उत्तर देंगे, उस कॉलम में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और हम निष्कर्ष के कॉलम में कुछ थोड़ा सा निष्कर्ष जो उसमें निकल रहा है वो आपको लिखना है। अब हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है समांगी मिश्रण, ठीक है। अब इसमें भी मैंने देखो 2 पॉइंट बनाए हैं। आपको भी इसमें 2 पॉइंट, पहले 2 क्वेश्चन आपको करने हैं बच्चों से, फिर दूसरे क्वेश्चन का इतना ध्यान रखें कि दूसरे क्वेश्चन का आंसर बच्चा ना दे पाए, ठीक है। उसके बाद में हम उसका भी स्पष्टीकरण कर देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे जिस समय हम स्पष्टीकरण कर रहे होंगे उस समय बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे, तो यहीं पे लिखेंगे बच्चा ध्यानपूर्वक, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और इधर हम निष्कर्ष अपना लिख देंगे। अब हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है विषमांगी मिश्रण। इसमें मैंने, आप देख सकते हैं, इसमें मैंने एक ही क्वेश्चन बनाया है, क्योंकि 2 क्वेश्चन नहीं बन पा रहे थे, तो मैंने इसमें एक ही क्वेश्चन बनाया है। इस प्रकार आप भी बना सकते हैं। जैसे कि मैंने बनाया है, पानी में बालू को मिलाने पर क्या होता है? तो बच्चा उत्तर नहीं दे पा रहा है, तो उसका स्पष्टीकरण हम इस प्रकार से देंगे, और हम उदाहरण भी दे रहे हैं, मतलब बता रहे हैं बच्चे को। अब उस समय भी बच्चे ध्यानपूर्वक, छात्र सुन रहे होंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और इधर निष्कर्ष, निष्कर्ष में मैंने लिखा है, वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग के गुण एक समान नहीं होते हैं वह विषमांगी मिश्रण कहलाता है। सॉरी, पीछे चले गए। उसके बाद में हम लिखेंगे श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश यहाँ पे ढक गया है, आपको जो ब्लैक बोर्ड पे आप लिखेंगे वही आपको यहाँ पे भी लिखना है, इसी प्रकार से। फिर हम लिखेंगे लेखन एवं निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेंगी तथा नोट पुस्तिका में श्यामपट्ट सारांश लिखने का निर्देश देंगी और समस्याओं का समाधान करेंगी। जो वर्क हमको करना है वो यहाँ पे लिख के बताना है। अब हम बच्चों से जो हमने पढ़ाया है, जो लेसन पढ़ाया है, उसके बारे में बच्चों से हम पुनरावृत्त प्रश्न पूछेंगे, ताकि हम देखेंगे बच्चों को कितना याद हुआ है। जैसे कि मैंने इसमें 5 क्वेश्चन पूछे बच्चों से। पहला क्वेश्चन है मिश्रण किसे कहते हैं, और दूसरा क्वेश्चन है मिश्रण का एक उदाहरण बताइए, क्योंकि मैंने इसमें सारे उदाहरण भी बच्चों को पढ़ाते समय बताए हैं। और तीसरा क्वेश्चन है समांगी मिश्रण किसे कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं, और 5वां क्वेश्चन है समांगी मिश्रण का एक उदाहरण बताइए। इसके बाद में हम बच्चों को गृह कार्य देंगे। गृह कार्य में जैसे कि मैंने क्वेश्चन दिया है, मिश्रण तथा मिश्रण के प्रकारों के बारे में विस्तार पूर्वक लिख कर लाइए। चलिए, थैंक यू बच्चों। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको दूसरा और अदर लेसन प्लान मैंने बनाए हैं वो भी सारे डाले, आप देख सकते हैं। थैंक यू। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।